रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा, वो रखेगा महफूज। मशक्कत के दिन जब दिल डूबे वो रखेगा महफूज। भयानक खतरे राहें घेरे वो रखेगा महफूज। खुदावंद रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा, वो रखेगा महफूज। तू जो चाहे वो देगा तुझे, वो रखेगा महफूज। ना कोई चाहत रख छोड़े तुझसे, वो रखेगा महफूज। खुदाबंद रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा, वो रखेगा महफूज। चाहे जो भी आजमाइश हो वो रखेगा महफूज। सीने पर उसके टेक सिर को वो रखेगा महफूज। खुदावंद रखेगा महफूज पूरे दिन भर हर रास्ते पर तेरी वो देखभाल करेगा, वो रखेगा महफूज। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आप सभी का इस समय नमस्कार कहता हूँ। आज बहुत ही खुशी का समय है कि आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को सीख पा रहे हैं, हम परमेश्वर को अपना पा रहे हैं, हम परमेश्वर की जो योजना है उसे हम जान पा रहे हैं। हे मेरे विश्वासियों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसीलिए वह चाहता है कि हम उसकी चाल चलन को अपनाएं। वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, इसीलिए वह हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है जो आज हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। आज जब हम पूरे संसार में जब हम देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन के लिए अपनाना जरूरी है। हमारा जीवन जो है वो ऐसे वैसे जीवन नहीं है। हमारा जीवन एक बहुत ही बहुमूल्य जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वह हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उन्होंने हमें दिया है। और जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हम किस प्रकार हम परमेश्वर की प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार हम उसके चरित्र को प्रकट कर रहे हैं। क्या हम लोगों के पास अपना चरित्र को दिखा रहे हैं? क्या यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, क्या हम उस ज्योति को प्रकट कर रहे हैं? यीशु ने कहा कि तुम जगत के नमक हो, क्या हम उस नमक को हम लोगों के पास बांट रहे हैं? हे मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे वक्ता उनकी लिखी हुई वचन को हम पढ़ेंगे जिन्होंने कहा कि तुम मेरे से चल चलो। और ये वचन जो है वो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि इस संसार में हमें चलना है यीशु की तरह। हालांकि हम उसके पुत्र हैं,
हम उसकी बेटियां, हम उसके संतान हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। इसीलिए वह हमसे कहता है कि मैंने एक उदाहरण जिंदगी जिया है। आइए हम वचन को देखते हैं, जहाँ मिलता है 1 कुरिन्थी 11:1 में। 1 कुरिन्थी 11:1 में परमेश्वर के वक्त ने लिखा कि तुम मेरी सी चल चलो जैसा मैं मसीह की चलता हूं। एक बार फिर कहता है कि तुम मेरी सी चलो जैसा मैं मसीह की चलता हूं। वक्त ने इस वचन को कुरिन्थियों के लोगों से कहा, और उन्होंने इसीलिए इस चीज को कह पाया क्योंकि वह यीशु की चलता था। यीशु की चलन कैसा था, उसकी बातचीत कैसा था, लोगों के साथ उसके घोल मेल कैसा था, इन सारी चीजों को उन्होंने अपनाया और लोगों को संदेश बांटते हुए, लोगों के साथ मिलते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। आज हमारे जीवन में यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम भी लोगों के साथ मिलते हैं, हम भी लोगों के साथ घुल मिलते हैं। हम लोगों के साथ हर एक जगह, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हर एक प्रकार के लोगों से मिलते हैं। आइए हम एक चीज को सोचें, क्या हम इस परमेश्वर की दास के तरह हम उन्हें कह पाएंगे कि तुम मेरे से चलो जैसा मैं मसीह के चलता हूं? हे मेरे प्रियो, इस देश के इतने लोग, क्या हम उनसे यह कह पाते हैं कि तुम मेरे से चलो जैसा मैं मसीह के चलता हूं? आइए हम गौर करें इस चीज को, क्योंकि हमारे जीवन में मसीह के चलन को अपनाना बहुत ही जरूरी है। और यह सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हर एक विश्वासी गण इस पृथ्वी पर जितने हैं, इन सभी को मसीह के चलन को अपनाना है। चाहे वे बड़े पद के हो, चाहे छोटे पद के हो, चाहे वह एक ले मेंबर हो, चाहे एक ऐसा रेगुलर मेंबर हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, मेरे प्रियो, मसीह के चलन जब हम अपनाएंगे तो हम उसकी संतान कहलाएंगे। जब हम मसीह की चलन को अपनाएंगे तो हम उसके चेले कहलाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, उन्होंने भी मसीह के चलन को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके चलन को अपनाना चाहा। उन्होंने देखा कि मसीह के चलन में कुछ चीज है, उसमें कुछ ऐसी लाभदायक चीज है, यदि मैं उसे अपनाऊं तो मैं अपने जीवन में फल लाऊंगा। बड़े बड़े लोग, जिस तरह हम देखेंगे अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी जब यीशु के बारे में सुना, जब उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने भी बहुत ही खुशी के साथ उसकी चलन को बदलना चाहा, यानी कि यीशु मसीह के चलन का अपनाना चाहा। वो प्रेम में हुआ और उसके प्रेम बहुत ही अच्छा लोगों के बीच हुआ। और हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम महात्मा गांधी, जिसे आज इस देश में उसे बापू कहकर बुलाया जाता है। मेरे प्रियो, अगर हम इस देश के जितने फाइटर हैं, इन सभी को अगर हम देखें तो जितना महात्मा गांधी को इज्जत मिला, जिस तरह महात्मा गांधी को प्रेम मिला, जिस तरह वो प्रेम से चला और उसका नाम महान किया गया, वैसा किसी फाइटर का हम नहीं पाते हैं। उन्होंने यीशु के चलन को अपनाया और उसके से चलने के लिए चाहा। महात्मा गांधी और उसका प्रेम में वो प्रेम पैदा किया, लोगों को समाचार सुनाता रहा प्रेम का, कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरी गाल फेर देना। मेरे प्रियो, आज के ज़माने के लिए ये चीज़
बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि यदि कोई मुझे मारे तो मैं उसे दोबारा उलट मारूंगा, इस तरह आज हम सोचते हैं। लेकिन यीशु की शिक्षा जो हमारा उद्धार करता है, उसकी शिक्षा ऐसा नहीं है। उसकी शिक्षा केवल प्रेम है और अपने पड़ोसी से प्रेम करने को कहता है। देखिए, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एक चीज को कहा कि मैं यीशु को पसंद करता हूं पर मसीह को पसंद नहीं करता। बहुत ही सोचने का बात है कि आखिर महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने क्यों कहा कि मैं यीशु को पसंद करता हूं परंतु मैं मसीह को पसंद नहीं करता? क्यों सोचना है हमें? क्योंकि जब महात्मा गांधी यीशु के बारे में जाना, उसकी चल चलन के बारे में जब उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, तो उसको लगा कि जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु को अपनाए हैं, वे भी उसी तरह होंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने जब मसीहों को देखा तो उनकी चलचलन मसीह की चलचलन से कई गुना अलग था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मसीह को यानी कि यीशु को पसंद करता हूँ, मसीहों को नहीं। हे मेरे प्रियो, क्या आज लोग हमें भी देखकर यही कह रहे हैं? क्या आज लोग जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे दूर नज़दीक में रहते हैं, जिससे हमारा रिश्ता है, जिससे हमारा कांटेक्ट है, क्या ये लोग भी ऐसा सोचते हैं? आइए हम गौर करें इस चीज़ को। हम जब लोगों के पास जाए तो हमें यीशु की चरित्र दिखाना है, उसे अभ्यास करना है और उसके से चलना है, क्योंकि एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, इस पृथ्वी पर आकर हमें बचाया, हमें उस घोर अंधकार से हमें ज्योति में लाया। एकमात्र हमारा उद्धारकर्ता जिसका नाम है यीशु, उसी ने इस महान चीज को दिखाया। क्या आज हम उसके चेले होने के नाते, उसके संतान होने के नाते, उसमें विश्वास करने वाले होने के नाते, क्या हम उसके गुण को प्रकट कर रहे हैं? क्या जब हमारे पड़ोसी हमको देखते हैं तो वे कहते हैं कि मैं भी यीशु को अपनाऊंगा? क्या वे सोचते हैं और कहते हैं कि मैं भी यीशु को अपना जीवन दूंगा और उसके से चलूंगा? क्या वे ऐसा सोचते हैं? यदि नहीं तो हमारे में कुछ ना कुछ कमी है। देखिए, इसीलिए कुरिन्थी का लेखक ने कहा कि तुम मेरे से चलो जैसा मैं मसीह के चलता हूं। यस, हमें भी एक उदाहरण होना है, हमारे बोली वचन में, हमारे चल चलन में, हमारे मिलन में, इन सारी चीज़ों से। जब हम पवित्र वचन को खोलते हैं और जब उसे पढ़ते हैं तो ऐसे कई सारे उदाहरण हम पाते हैं, कई सारे ऐसे वचनों को पाते हैं जो हमें सिखाता है, जो हमें यीशु के चल चलन या एक उदाहरण बनने को हमें कहता है। यूहन्ना की किताब 13:15 में यीशु ने कहा, उसने कहा कि क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यीशु ने कहा क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। यस, ये है यीशु मसीह ने ये चीज़ को कर दिखाया और वह हमसे भी करने को कहा है। आइए हम अपने आप को नम्र करें, आइए हम उसके बेटे बेटियां होने के नाते इस चीज़ को अपनाएं, या सोचें हम कि यीशु ने हमें क्या कहकर गया है। उन्होंने कहा, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, यहां पर कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है। यस, यीशु ने एक नमूना दिखा के गया इस पृथ्वी पर।
वह कभी भी लोगों के साथ नाराज नहीं, लोगों के साथ निर्बुद्धियों की तरह व्यवहार नहीं, उनके साथ झगड़ा नहीं। वाह, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। पहला पतरस में 2:12 में भी कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चल चलन भला हो। यस, क्योंकि हमारे आसपास में रहने वाले वे हर कोई मसीही नहीं है, यानी कि वो यीशु में विश्वास नहीं किए हैं। इसीलिए पतरस ने भी कहा 2:12 में उन्होंने कहा कि अन्य जातियों में तुम्हारा चल चलन भला हो। क्या आज हमारा चल चलन भला है अन्य जातियों के बीच में, या हम उन्हीं के जैसा चल चल रहे हैं? मेरे प्रियो, आगे कहता है ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। यस, ये एक बहुत ही अच्छा वचन जो हमारे जीवन में उसे लेना है। कहता है हमें अन्य जातियों के बीच में भला रहना है और हमें सावधान रहना है। जिस तरह हम देखते हैं कि सतर्क रहना है। यस, एक एक कदम में हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमें लोग देखते हैं और वे हमें पढ़ते हैं, और इसीलिए हमें सतर्क रहना है कि मैं किस तरह चल रहा हूँ, मैं किस तरह लोगों के साथ मिल रहा हूँ, मैं किस तरह लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार अपने आप को उनके सामने प्रकट कर रहा हूँ। इन चीज का हमें सोचना है। हाँ, यह हम जानते हैं कि ये वचन जो है कभी कभी हमें सोच में पड़ जाता है कि ये वचन को हम सुने हैं, जानते हैं, लेकिन सुने हैं, जानते हैं, लेकिन क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? है मेरे प्रियो, फिलिपियों की किताब में भी 3:17 और 18 में पौलुस ने लिखा कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे से चलने और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यस, यहां कहा कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे से चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे वचन आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा कहता है 18 में, क्योंकि बहुत से ऐसे चलते हैं। फिलिपियों की किताब 3:18 में कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चलने से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इसको गौर से सुने और गौर से इसे जानने का प्रयास करें, इसे अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें। अपने साथ जो लोग रहते हैं उन्हें परखने का प्रयास करें, जो हमें शिक्षा देते हैं उन्हें परखने का प्रयास करें। परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा, परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि किसी को बुद्धि का कमी हो तो वो मांगे और वो उन्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे वचन हमें आनंदित करता है, हमें खुशी देता है कि जब हम ऐसे ऐसे वचन को पढ़ते हैं तो हमें और आत्मिक तौर से हमें पढ़ने के लिए मदद करता है। क्योंकि जब हम आंखों से जब हम लोगों को देखते हैं तो हमारा विश्वास कम होने लगता है।
जब हम लोगों को अपने साथ उनके व्यवहारों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इन्होंने मसीह को पाया है तो भी किस प्रकार चल रहा है, हमारा मन टूट जाता है। लेकिन हे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, वह उस वचन से हमें एक नई बनाना चाहता है। इसीलिए यीशु जब स्वर्ग ग्रहण हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। यस, मैं फिर इस चीज को पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों की किताब 3:18 में। गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत से ऐसे चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं, खुशी से नहीं, हंस हंस कर नहीं, मजाक करके नहीं, बल्कि रो रो कर कहता है यहां पर। आज हम लोगों को जब उनके विश्वास से भटकते हुए देखते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इसमें लिखा है, उनकी वक्तों ने लिखा कि मैं तुम्हें रो रो कर कहता हूं, रो रो कर कहता हूं। इस चीज को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में कुछ अजीब लगेगा कि किस प्रकार एक परमेश्वर का दास लोगों को रो रो कर समझा रहा है। आज ऐसे प्रचारक हम बहुत ही कम पाते हैं कि लोगों को दुख में होकर रो रो कर समझाते हैं। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो चलते हैं जिस चलन से वे मसीह के क्रूस के बैरी होते हैं। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन छोटा मोटा नहीं है, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए एक मौका परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ मिलना, परमेश्वर के साथ बातें करना, इन सारी चीज़ों को हम पाप के कारण खो दिए हैं। परमेश्वर उस चीज़ को फिर से हमें देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम इस चीज़ को हम उसके पास लाने के लिए सोच रहे हैं? आइए, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। हमें प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हमें मदद कीजिए कि मैं एक आदर्श बन के रहूं, मैं लोगों के बीच में, मैं आपके लिए एक उदाहरण बन के रहूं, ताकि मैं आपके प्रेम का प्रकाश कर सकूं, ताकि मैं आपकी ज्योति को चमका सकूं। अगर हम ज्योति चमकाने का बात कहे तो क्या हम अपने शरीर में इन जो बल्ब जो इस संसार में पाए जाते हैं, जो चमकीले जो बल्ब पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को अपने शरीर में पूरा लगा के हम घूमें और लोगों को ज्योति दें? नहीं मेरे प्रियो, यीशु के चरित्र को हमें अपनाना है, यीशु की से चाल चलना है और उसी लोगों के सामने हमें ज्योति चमकाना है। आइए, परमेश्वर हमें मदद करेगा, परमेश्वर हमें सहायता करेगा, हमें अगुवाई करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे लिए एक सहायक भेजेगा और वह भेजा है जो पवित्र आत्मा है और वो हमें चलाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सभी को आशीष देवे, परमेश्वर हम सभी को अगुवाई करे जब हम इस पापी संसार में रह रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे महान पवित्र प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महान आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आशीर्वाद कर प्रभु कि आज जो इस वचन को जब हम सुने, इस वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं बल्कि इनके अनुसार हम चलने वाले हो सके। जितने लोग
इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनकी सहायता और मदद कीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए। यदि वे टूट गए हैं, यदि वे खो गए हैं, यदि वो दुखित में हैं, तो हे परमेश्वर, आप हमारा परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं। हमें सहायता केवल आप ही से मिलते हैं। आप हमें सहायता और मदद कीजिए। सारे चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हम आपके प्यारे पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।